अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास हाइड्रोज़ोआ। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम नाइडेरिया और उसकी 4 क्लासेस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसकी फर्स्ट क्लास, क्लास हाइड्रोज़ोआ। हाइड्रोज़ोआ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नाइडोसाइट्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। ये इन्होंने ख़ास तौर पे बताया है हाइड्रोज़ोआ में कि जो नाइडोसाइट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एपिडर्मिस में होंगे। ठीक है, बाद में साइफोज़ोआ या जो नेक्स्ट हम फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे उसमें कुछ में होता है कि गैस्ट्रोडर्मिस जो उसकी एंडोडर्मिस है उसमें भी होते हैं नाइडोसाइट्स, लेकिन हाइड्रोज़ोआ में ये जस्ट उसकी एपिडर्मिस आउटर लेयर में ही होंगे। Gametes produced epidermally and always released to the outside of the body। ठीक है, हाइड्रोज़ोआ में जो गैमेट्स बनते हैं वो एपिडर्मिस में ही बनते हैं और बॉडी से आउटसाइड ही, क्योंकि वो एपिडर्मिस में बन रहे हैं, आउटर लेयर है बॉडी की, तो आउटसाइड रिलीज होंगे। कुछ में हम फर्दर में देखेंगे जब गैस्ट्रोडर्मिस बनाती है, मतलब उनकी एंडोडर्मिस गैमेट्स बनाती है, तो वो ऑफ कोर्स उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में रिलीज होते हैं। और इसमें नो वेंडरिंग मेसेनकाइम सेल्स, इन द मेसोग्लिया में मेसेनकाइमा सेल्स भी नहीं है। एंड मेड्यूसा यूजुअली विद अ वेलम। ये हाइड्रोज़ोआ के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर ये वेलम मौजूद होता है। ठीक है, इनकी मार्जिन्स जो होते हैं मेड्यूसा के अंदर, उसके मार्जिन्स अंदर की तरफ फोल्ड होके एक लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या शेल्फ कह लें, इनवर्ड एक शेल्फ बनाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो वाटर प्रोपल्जन में और इसकी मूवमेंट में फिर एक रोल प्ले करता है वेलम। ठीक है, और मैनी पॉलिप्स कॉलोनियल, इसमें पॉलिप्स जो है वो मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, और ये मैरीन भी हैं और कुछ स्पीशीज़ की फ्रेश वाटर भी हैं। तो हम फाइलम नाइडेरिया की सबसे पहली क्लास हाइड्रोज़ोआ की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर जो आपने एग्जांपल्स याद करनी है, हाइड्रा, ओबेलिया, गोनियोनिमस एंड फेसेलिया। ये जो इसकी फेमस कुछ ये एग्जांपल हैं जो कि आती हैं, फॉल करती हैं हाइड्रोज़ोआ में। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेलिया की। ओबेलिया में आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे ये पॉलिप की कॉलोनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ को हम इसकी पॉलिप कॉलोनी में गैस्ट्रोजोइड कह रहे हैं, कुछ जो है वो गोनोजोइड है, और कुछ डेक्टाइलोजोइड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम ये गैस्ट्रोज़ोइड या गोनोज़ोइड का मतलब ये है कि ये जब हम फाइलम नाइडेरिया की बात करते हैं, तो इस फाइलम नाइडेरिया में एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये भी है कि पॉलीमॉर्फिज़्म होता है। पॉलीमॉर्फिज़्म है या डाइमॉर्फिक है। एक तो डाइमॉर्फिक इसकी ये स्ट्रक्चर के ये पॉलिप भी है, सॉरी ये इसकी पॉलिप है, और दूसरा ये मेड्यूसा की फॉर्म में भी होता है। दो इसकी जो है वो अल्टरनेटिव इसके ज़ोइड हैं। इसके अलावा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कुछ इस तरह भी है कि एक पॉलिप जो है उसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप देख सकते हैं एक गैस्ट्रोजोइड है, इसका फंक्शन, इस पॉलिप का फंक्शन क्या होगा कि स्पेशल रोल प्ले करती है इसके फीडिंग में। ठीक है, गैस्ट्रोजोइड, इस पे आप देख सकते हैं कि टेंटाकल्स बहुत ज़्यादा है फूड की कैप्चरिंग के लिए। ठीक है, और कुछ इसमें है ये देख सकते हैं पॉलिप, इसको नाम दिया गया है गोनोजोइड का, मीन्स कि ये रिप्रोडक्टिव इसका रोल है। तो यहाँ से बडिंग होगी, मेड्यूसा, आप देख सकते हैं कि मेड्यूसा बड निकल रही है एंड देन मेड्यूसा बन रहा है। इसके अलावा इस डायग्राम में नहीं शो हुआ, इसके अलावा इसके अंदर होती हैं डेक्टाइलोजोइड। तो वो एक जोइड स्पेशल किस्म की इसमें होगी। उसमें आप देख सकते हैं कि उसके अंदर नाइडोसाइट्स, निमेटोसिस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो कि उसके डिफेंस में रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए हम फाइलम नाइडेरिया को कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। एक तो इसमें पॉलिप और मेड्यूसा है, इसके अलावा पॉलिप की भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, गैस्ट्रोजोइड है, गोनोजोइड है। तो सिंपली ओबेलिया में ये इसका बेसिक यही डिस्कस किया गया कि गैस्ट्रोजोइड में क्या है, इस न्यूट्रिशन के हवाले से रोल प्ले करता है। ठीक है, गोनोजोइड जो है वो रिप्रोडक्टिव इसके अंदर जोइड है, और डेक्टाइलोजोइड होता है जो कि इसमें इसमें इसके डिफेंस में रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आप गैस्ट्रोजोइड में बात करें तो स्पेशल इसके गैस्ट्रोजोइड के बाहर एक होती है कवरिंग, उसको हम कहते हैं पेरिसार्क। ठीक है, पेरिसार्क एक स्केलेटन लाइक इसकी कवरिंग है, इसकी प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए प्रोटीन या काइटिन से मिलकर वो बनता है। तो वो सिर्फ गैस्ट्रोजोइड में ही होते हैं पेरिसार्क। ठीक है,
तो अब ये देख सकते हैं कि ये पॉलिप है और उसमें से जो इसका गोनोज़ोइड है उसमें बडिंग होती है, मेड्यूसा इमर्ज होता है एंड देन मेड्यूसा एडल्ट होने के बाद फिर उसमें एग एंड स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ज़ाइगोट बनता है एंड देन स्विमिंग प्लैनुला लार्वा बनता है, सेसाइल प्लैनुला लार्वा एंड देन अब उसमें जो है वो कॉलोनी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी पॉलिप की। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ओबेलिया में ये दिखा रहे हैं कि जब भी पॉलिप प्लैनुला के बाद इसमें कॉलोनी फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहली बनने वाली जो ज़ूइड होती है वो हमेशा गैस्ट्रोज़ूइड ही बनती है। ठीक है? तो सबसे पहले वो न्यूट्रिशन और उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी एंड देन जो है वो बाकी कॉलोनी के जो ज़ूइड हैं, गोनोज़ोइड हैं, डेक्टाइलोज़ोइड्स हैं वो बनते हैं। तो ये सिंपल है ओबेलिया, इसमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एग्जांपल गोनियोनिमस। गोनियोनिमस का अपैरेंटली आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है कि इसमें इसको आप नेक्स्ट जो हम एक क्लास पढ़ेंगे साइफोजुआ उसमें जेलीफिश उसकी भी कुछ इस तरह से ही अपीयरेंस है, लेकिन ये उससे डिफरेंशिएट करता है क्योंकि इसमें ये जो टेंटकल्स हैं ये इनकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, इसके टेंटकल्स ज़रा लॉन्ग होते हैं और बाकी इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस है। और मैंने बात की थी कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजुआ, हाइड्रोजुआ के अंदर जितने भी मेड्यूसा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या है कि यहाँ पे बनता है एक वेलम। ठीक है, तो ये वेलम शो किया गया है कि इसके मार्जिन्स जो हैं वो इनसाइड ये फोल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ये फोल्ड होके ये इतनी ये जो है ये शेल्फ बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर प्रोपल्जन इसके अंदर मूवमेंट में रोल प्ले करता है। और ये आप देख सकते हैं कि अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से ये राउंड होगा, मार्जिन बनाएगा और इसके अंदर हम देख सकते हैं इसको अगर इन्वर्ट करके ये ओपन इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है तो मेनोब्रम एक स्ट्रक्चर है वो हैंगिंग होती है डाउनवर्ड, गैस्ट्रोडर्मिस से डाउनवर्ड हैंग कर रही होती है। तो इसको कहते हैं हम मेनोब्रम। मेनोब्रम की यहाँ पर होती है ओरल लोब्स हैं, माउथ की ओपनिंग। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि जो भी ये टेंटाकल्स वगैरह फीड करते हैं वो माउथ की ओपनिंग से देन ये ओपन कहाँ पर हो रहा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जाएगा, फिर उसकी डाइजेशन होगी एंड देन न्यूट्रिएंट्स जो है वो सर्कुलेट करेंगे बॉडी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 4 ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके अंदर 4 होती हैं रेडियल कनाल। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शो की हुई है, ये रेडियल कनाल है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और एक यहाँ पर भी होगी लेकिन वो शो नहीं हुई क्योंकि ये कट करके दिखाया हुआ है इसको। तो इस तरह से ये 4 रेडियल कनाल होती हैं। ठीक है, और ये आपस में मार्जिन पे इनको कनेक्ट करने के लिए एक रिंग कनाल होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेबलिंग में कि यहाँ पर इनको कनेक्ट करेगी मार्जिन के साथ, वो होगी रिंग कनाल। तो 4 इसके अंदर होती है रेडियल कनाल और एक रिंग कनाल जो उनको आपस में मार्जिन के पास कनेक्ट करती है। और इनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए गोनेड्स इनके अटैच्ड होते हैं इनकी रेडियल कनाल्स के साथ ही। आप देख सकते हैं 4 रेडियल कनाल्स हैं तो उनके साथ गोनेड्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो गोनेड्स हैंग बिलो द रेडियल कनाल्स, वो वहाँ पर हैंग कर रहे हैं। और फिर उनके बाद इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनके टेंटाकल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली, क्या कहलाती हैं, अडहेसिव पैड्स। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सिर्फ गोनियोनिमस के हवाले से स्पेशल है कि इनके टेंटाकल्स पे अडहेसिव पैड्स होते हैं जो कि इनको अडहेशन में और सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और इनका जो है वो 4 इनके अंदर रेडियल कनाल हैं, उनके साथ गोनेड्स अटैच हैं और एक रिंग कनाल इसको आपस में मार्जिन पे कनेक्ट करती है। और ये जो वेलम दिखाया गया है ये इनकी एक स्पेशल करेक्टर है गोनियोनिमस में। ठीक है, तो ये है इसमें इसका मेड्यूसा गोनियोनिमस में इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आपने देख ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रा को। हाइड्रा में स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर मेड्यूसा एब्सेंट है। ठीक है, और जैसा कि हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बात की थी कि पोलिप जो होता है वो बडिंग करता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और जबकि मेड्यूसा जो है वो एग और स्पर्म बना रहा होता है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। लेकिन हाइड्रा में क्योंकि मेड्यूसा होता ही नहीं है, जस्ट इसकी पोलिप फॉर्म ही मौजूद है, तो इसके अंदर सेक्सुअल ये देख सकते हैं मेल एंड फीमेल
और स्पर्म और ये एग बन रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये पोलिप फॉर्म ही इसकी करता है। तो ये एक स्पेशल करैक्टर है हाइड्रा में कि मेड्यूसा एब्सेंट है, लेकिन इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर भी इसके अंदर मौजूद है, वो इसका पोलिप ही कर रहा है। तो होता क्या है हाइड्रा के अंदर, इनके ये जो ये मेल है, टेस्टिस शो हो रही है, एंड इसके साइड पर लेटरल साइड पे ओवरी है फीमेल में। तो ये टेस्टिस एंड ओवरीज, इनके अंदर कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स जो इनकी एपिडर्मिस में होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती है, तो ये सेक्सुअल ऑर्गन्स बन जाते हैं, ओवरी एंड टेस्टिस। और फिर इनके अंदर मियोसिस होती है, तो फिर स्पर्म्स और एग्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये है एक पॉलिप फॉर्म, ठीक है। बडिंग से तो साइड पे हाइड्रा बन रहा है, वो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये बडिंग से नेक्स्ट बनाता है कुछ नए पॉलिप, जिनमें से कुछ मॉडिफाई है, मेल है, और कुछ जो है वो फीमेल्स होती हैं। तो मेल इसमें बना रहे हैं स्पर्म, फीमेल बनाती हैं ओवरी से, उसके एग्स रिलीज होते हैं, तो फिर उनकी फर्टिलाइजेशन से बनता है एम्ब्रियो, एंड देन इसमें यंग जो है वो पॉलिप बन जाता है। तो इस तरह पॉलिप बडिंग के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और उन में कुछ जो है वो मेल्स और फीमेल्स के तौर पर एक्ट करते हैं, और फिर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रही है, वो भी पॉलिप के थ्रू ही हो रही है। तो हम 3 एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, ओबेलिया, गोनियोनिमस एंड हाइड्रा। लास्ट वन है इसकी सिंपल फेसेलिया फेसेलस, कॉमनली कार्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सिंपल है ये भी, और इसके अंदर जो मेजर है कि इसके अंदर इनके जो डेक्टाइलोजोइड बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इनके ये जो टेंटाकल्स हैं और उनके अंदर निमेटोसिस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये सिंपल है, और इसमें मूवमेंट के लिए कुछ खास नहीं है, ये जस्ट वाटर करंट्स के थ्रू ही मूव करता है, ठीक है। फेसेलिया फेसेलस। तो 4 हमने इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्लास हाइड्रोजोआ की। थैंक यू।